अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेकंड लेसन ऑफ ऑल टेंसेस लर्निंग सीरीज़। फर्स्ट लेसन में मैंने आपको ऑल टेंसेस से इंट्रोड्यूस करवाया था कि टेंसेस होते क्या हैं, इंग्लिश में टेंसेस की क्या अहमियत है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, देयर आर द बेसिक 3 टाइप्स ऑफ द टेंसेस सच एज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। नाउ इन द सेकंड लेसन ऑफ ऑल टेंसेस I will learn about you present tense and its further types such as present perfect tense, present continuous tense and present perfect continuous tense। सबसे पहले तो हम प्रेजेंट टेंस का फार्मूला देखेंगे और उसकी एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद मैं आपको प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव फॉर्म सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का भी तरीका बताऊंगी, ठीक है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, प्रेजेंट टेंस का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, आई वी दे यू। सब्जेक्ट और वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जहाँ पे V1 हो, उसे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काउंट किया जाता है। ईट, आई ईट, ऑब्जेक्ट एप्पल, आई ईट एप्पल, मैं एप्पल खाता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है। अच्छा जी, तो हम अब ना प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव टेंस बनाना भी सीखेंगे कि हमने अगर प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव टेंस बनाना हो, मीन टू से मनफी जुमला बनाना हो, तो हम किस तरह से बनाएंगे और उसका फॉर्मूला और एग्जाम्पल क्या होगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी। एक्सिलरी वर्ड मीन टू से डू और डज प्लस नोट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ड डू और डज प्लस नोट। दे डू नॉट वर्क, ठीक है। दे सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ड्स में डू और डोंट वर्क, ठीक है। दे डू नॉट वर्क और सेकंड एग्जांपल है शी डज नॉट वर्क। अच्छा, तो इसका हमने इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है वो कैसे बनाना है, यानी सवालिया जुमला हमने कैसे बनाना है। डू और डज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। डू और डज प्लस सब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। डज ही वर्क, डू दे वर्क। अच्छा जी, तो प्रेजेंट टेंस की जो सबसे पहली कैटेगरी है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम सबसे पहले फार्मूला देखते हैं कि क्या है। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसमें हमने सेकंड फॉर्म को भी यूज़ नहीं करना, फर्स्ट फॉर्म को भी यूज़ नहीं करना। अच्छा जी, तो इसकी एग्जांपल्स हैं। ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग्स, ही सब्जेक्ट, हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग्स। We have seen this movie already, ठीक है। We have seen this movie already। See, saw, seen। Break, broke, broken। Broken थर्ड फॉर्म, see फर्स्ट फॉर्म, saw सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म seen, ठीक है। We have seen this movie already। अच्छा जी, तो अगर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, ठीक है, नेगेटिव टेंस बनाना हो, तो हम उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब 3, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखें। आई हैव नॉट वर्कड येट, शी हैज़ नॉट प्लेड अ फुल गेम, ठीक है। अच्छा, अगर हमने इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी सवालिया जुमला बनाना है, तो हम किस तरह से बनाएंगे और उसका फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। हैव और हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैज़ और हैव हम पहले यूज़ करेंगे, फिर हमने सब्जेक्ट मीन टू से आई वी दे यू यूज़ करना है, फिर हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है सेम एज, और फिर हमने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। हैव यू डन द शॉपिंग, क्या तुमने शॉपिंग कर ली। हैज़ जेन प्लेड बास्केटबॉल, ठीक है। अच्छा जी, तो प्रेजेंट टेंस की फर्दर कैटेगरी में हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ING, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आतफा इज ईटिंग डिनर, आई एम स्टडिंग बायोलॉजी, वी आर बेकिंग अ केक, ठीक है। इसमें देखिए वी आर बेकिंग अ केक, वी सब्जेक्ट, ठीक है। वी के साथ हमेशा हम आर यूज़ करते हैं। बेक, ठीक है, बेक फर्स्ट फॉर्म हुई, उसके साथ हमने ING यूज़ किया, आ केक, वी आर बेकिंग अ केक, ठीक है। तो अगर हमने इसको नेगेटिव फॉर्म या नेगेटिव जुमला बनाना है, तो इसका हम इस तरह से फॉर्मूला देखेंगे। इस MR प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ING, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग विद यू, हम तुम्हारे साथ नहीं जा रहे, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग विद यू, हम तुम्हारे साथ नहीं जा रहे। दे आर नॉट प्लेइंग द फुटबॉल। अच्छा जी, तो अगर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले तो हम उसका फार्मूला देखते हैं। इज MR, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING। आर यू वॉकिंग टुनाइट, ठीक है। आर दे रनिंग टुडे। तो प्रेजेंट टेंस की लास्ट कैटेगरी में आता है फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। पहले हमने सीखा प्रेजेंट टेंस का फार्मूला, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला, फिर हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूस का फार्मूला,
और अब हमने सीखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फार्मूला, ठीक है। तो इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, ठीक है, प्लस बीन, ठीक है। जहाँ पे हैज़ और हैव आएगा उसके बाद हमने फ़ौरन से बीन का यूज़ करना है, प्लस वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस साथ में ING यूज़ करना है। तो इसका फार्मूला भी स्क्रीन पे मैं शो करें, साथ में मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। ही हैज़ बीन रीडिंग दी बुक फॉर 2 आवर्स। अच्छा, तो मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें हम टाइम का हवाला नहीं देते, ठीक है, टाइम का रेफरेंस उसमें नहीं शो करते। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है ना, उसमें हम टाइम भी शो करते हैं। मिनटों से हम इतने बजे से लेके इतने बजे तक हमने काम किया, जैसा कि अब देखें फार्मूला मैंने आपको शो कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद एग्जांपल देखें, ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, ठीक है। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, ठीक है। तो इसके बाद अगर हमने इसका नेगेटिव फॉर्म या नेगेटिव टेंस देखना है तो उसका फार्मूला देखें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर, ठीक है, प्लस नोट प्लस वर्ब और साथ में ING, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग विद यू, हम तुम्हारे साथ नहीं जा रहे, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग विद यू, हम तुम्हारे साथ नहीं जा रहे। अगर हमने इसका इंटेरोगेटिव टेंस बनाना है, ठीक है, तो उसका फार्मूला देखें क्या होगा, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके साथ हमने बीन चूज करना है प्लस वर्ब, ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस साथ में ING प्लस सब्जेक्ट और प्लस टाइम रेफरेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है बहुत इजी सा, बस समझने की बात है। तो अब इसकी एग्जांपल देखें, हैव आई बीन टीचिंग सिंस 2002, ठीक है। हैज ही बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टेंसेस के हवाले से सेकंड लेसन, ठीक है, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट टेंस और उसकी फर्दर कैटेगरीज के बारे में बताया, जिसमें आपको सिंपल टेंस भी बनाना सिखाया, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव और इंटेरोगेटिव टेंसेस भी बनाना सिखाए, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा और लेसन की समझ आई होगी। अगर आपको किसी बात में कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको फर्स्ट लेसन जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था टेंसेस का, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, ठीक है। वहाँ से आप जाके वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि आप रोज़ एक नया लेसन सीखें इंग्लिश के हवाले से। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।